अमरीकी वज़ीर जंग की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे एहतजाज के बायस कई बार सेनेट कमेटी की कार्रवाई को रोकना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं, ये जंग अमरीकी अवाम के खिलाफ है, साबिक फौजी जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन के शदीद एहतजाज पर पुलिस बुलाना बड़ी अमरीकी जंग वज़ीर पैट हेगेस्ट और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन सेनेट के फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश। अमरीकी वज़ीर ने इंकशाफ किया कि ईरान जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर की लागत आ चुकी। पेंटागन ने जंगी अखराजात बरकरार रखने के लिए सेनेट से मजीद 87.6 अरब डॉलर के इजाफी फंड्स मांगे हैं। सेनेटर्स ने वज़ीर जंग से ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली बढ़ते हुए मुआशी बोझ और हालिया अमरीकी फ़ौजों की हलाकतों पर सख्त सवाल किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले जारी रखने का ऐलान, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईरान से नहीं निकलेंगे, ईरानियों को अपना मुल्क दोबारा तामीर करने में बरसों लगेंगे। अमरीकी सदर की लबनानी हम मनसब से वाइट हाउस में मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। नतंज में एटमी मरकज़ पर हमला जल्द होगा, ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। ट्रंप की धमकी, कहा ईरान बामायनी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर हौसियों ने बहरा अहमर की नाकाबंदी की धमकी पर अमल किया तो अमेरिका को मामला खुद संभालना पड़ेगा, अमेरिका उसका जवाब देगा। ईरान पर फौजी हमलों से तब्दीली का इम्कान कम है। अमरीकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट, अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत की बका की सलाहियत बरकरार, जिसकी वजह से उसके मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नरमी का इम्कान बहुत कम। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी मुहासरे की सूरत में भी ईरान 3 से 4 माह तक मुआशी मज़ाहमत कर सकता है। बसी जंग के ख़तरात के बावजूद दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरानी हुकूमत में शामिल सख्त गिर अनासिर सफारती हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। कुवैत के ईरानी सफ़ीर को तलब करके ऑयल टैंकर हब पर हमले, शदीद एहतजाज। कुवैत ने अपना हरमज़ में ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले की सख्त मज़म्मत की, जिसमें हमले के गैर कान ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यह हमला मुल्क की खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी बहरी आज़ादी और क़वानीन की खिलाफ़वर्जी है। कुवैत ने इस जारहियत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद करते हुए वाज़ेह किया कि वह अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हर मुमकिन और ज़रूरी इक़दाम करने का हक़ महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान मुख़लिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। शरीकैन अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करें। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी खुशहाली और अमन के लिए ताउन मज़ीद बनाने पर इत्तफ़ाक़, इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तान को ख़ित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दिया। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम का 23 जुलाई को वजारती इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार मनीला रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में एशिया पैसिफिक खत्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। इस्हाक़ डार मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। एक रोज़ की कमी के बाद आज पेट्रोल पर महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा, नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे मुक़र्रर।
हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा, नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन 44 रुपये बढ़ गई। मट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे महंगा, 299 रुपये 37 पैसे का हो चुका। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 22 जुलाई के लिए किया गया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कल रात से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं, महाना रद्द-ओ-बदल कमीशन में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ओगरा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की वक्त की मुलाकात। हुकूमत से रोज़ाना की कीमतों के तयन की पॉलिसी पर नजरसानी का तकाजा। पेट्रोलियम डीलर्स की डीरेगुलेशन पॉलिसी की सख्त मुखालफत और खदशात का इजहार। डीलर मार्जिन 8% मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन ओगरा की मसाइल के हल के लिए 7 दिन की मोहलत पेट्रोलियम डीलर ने मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में आइंदा हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात फौज की निगरानी में मरहलावार करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन, दूसरे मरहले में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे। आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। वज़ीर आज़म ना बना तो हर 3 माह के बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है, इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब है। पाकिस्तान में मोटरवेज़, हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ बने, पहाला से मुजफ्फराबाद कोई हाईवे क्यों नहीं बनी। इलेक्शन में कामयाबी मिली तो पंजाब जैसे मनसूबे आज़ाद कश्मीर में बनेंगे। हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। कहा मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद किया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, हम जीत कर आए तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। आज़ाद कश्मीर के एक मनसूबे को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आपको इल्म है नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है। सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। कुछ लोग चंद दिनों से शिकवे, शिकायत और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? यहाँ तो आपकी हुकूमत है। जिनके सूबों में करप्शन और तरक्याती फुकदान हो, वो कश्मीर में क्या काम कराएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पंजाब की तरक्की पूरे मुल्क में अपनी मिसाल आप है। जहाँ किसी और की हुकूमत है वहाँ के हालात तो देख लें। आप लोगों ने मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम तरक्याती मनसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू करने का ऐलान। कहती हैं कि नौजवान के हाथ में डंडे थमाने वाले आपके खैरखा नहीं हो सकते। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस, 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हाजिर हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग का जो भी वज़ीर आज़म हो, असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फराबाद जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए।
फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। कश्मीरी जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। सिंध के सीनियर वजीर शरील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ इक़्तिदार नहीं है बल्कि आवाम का एतमाद और खिदमत है। पंजाब में मूसलाधार बारिश हुई, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। गली और मोहल्लों में कई फुट पानी जमा, सड़कों पर मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद। शहर में ज़िंदगी थम गई, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। गुजरात में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सड़कें, गलियाँ और मोहल्ले पानी में डूब गए। सराय आलमगीर के करीब मेन GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंडादन खान में मूसलाधार बारिश, मेन बाजार, नवाज शहीद चौक, रेलवे रोड पर 2-2 फुट पानी जमा। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी नालों के बायस की उड़ा, शहर की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, जलालपुर भटिया में पानी का राज। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी का सिलसिला जारी। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में बादल खूब गरजे और बरस से सड़कें और नशेबी इलाके डूब गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलें पानी में बंद, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर जोहर टाउन में सड़क पर 2 मकामात पर गड़े, इंतजामिया का बर वक्त एक्शन फौरी भर दिए। इस्लामाबाद में बादलों की तूफानी इनिंग्स, रावत के इलाके बरवाला गाँव में बारिश पानी जमा, बारिश पानी का घरों, मस्जिदों और दुकानों में दाखिल। शहरों की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब की मज़ीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। मरीम नवाज़ ने कहा कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बारिशों की मॉनिटरिंग करें। तमाम अजला में नकासियात के लिए वासा मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। जमाते इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं 7 अगस्त को तमाम शाहराहों को बंद कर देंगे, सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से सालाना 18 अरब रुपये वसूल करती है। हुक्मरान पूरी कौम से झूठ बोलकर हमें लूट रहे हैं। बताया जाए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का आगरा से क्या ताल्लुक है। कौम मुत्तहिद होकर हक के लिए बाहर निकले।